यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है आप इस बात से समझ सकते हैं कि होम मिनिस्टर खुद मैदान में हैं। यूपी में बीजेपी माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट भी कर रही है, एक एक सीट की रणनीति भी बनाई जा रही है, लेकिन उसमें भी मथुरा सबसे ऊपर है। आखिर क्यों? डोर टू डोर कैंपेन के लिए अमित शाह ने मथुरा को चुना, इस रिपोर्ट से समझिए। अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजारोहण। यूपी की जनता के दरवाजे पर खुद गृह मंत्री खड़े हैं। भारत की राजनीति में इससे पहले ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी गई, जब खुद गृह मंत्री जनता से वोट मांगने के लिए सीधे लोगों के बीच गलियों और मोहल्लों में पहुंच जाए। ये बीजेपी की डबल इम्पैक्ट वाली प्रचार पॉलिसी है, जिसमें पर्चा खुद गृह मंत्री बांट रहे हैं और इसका चर्चा पूरे वेस्ट यूपी में हो रहा है। बीते 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये भारत के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा अनूठा चुनाव है जब कोविड की गाइडलाइंस के चलते रैलियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत है। इसलिए घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, दरवाजे दरवाजे खुद गृह मंत्री प्रचार यात्रा पर निकले हैं और इसीलिए इन अभूतपूर्व तस्वीरों का गवाह पूरा देश बन रहा है। ये होम मिनिस्टर का वो डोर टू डोर कैंपेन है जिसमें वो यूपी के ऊर्जा मंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं और इसकी ऊर्जा बीजेपी के लिए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर पन्ना प्रमुख तक को जोश से भर दे रही है। अमित शाह जब मथुरा की गलियों में पहुंचे तो कैसा माहौल बन गया, जरा समझिए। नगरी कृष्ण की है, लेकिन मथुरा जय श्री राम के नारों से गूंजने लगी। वंदे मातरम और चप्पा चप्पा भाजपा जैसे नारों ने बीजेपी के कैंपेन को विस्तार दिया। छतों पर लोग उमड़ पड़े, फूल बरसे, शॉल से फोटो तक गृह मंत्री को उपहार भेंट किए गए। कहीं कहीं अमित शाह रुके भी, लोगों से कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहा, कान लगाकर लोगों की बात भी सुनी और बेटियों का माला पहनाकर आशीर्वाद भी दिया। पर्चा बांटने से पहले अमित शाह ने पूजा की। अमित शाह मथुरा के बांके बिहारी मंदिर गए, बांके बिहारी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ हुआ और फिर जब मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद की बारी आई तो अमित शाह ने अखिलेश की नाकामियों पर चर्चा की। आधे घंटे की स्पीच में सबसे पहले अमित शाह ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात, भगवान राम की बात की, श्री कृष्ण की बात की और श्री राम मंदिर के निर्माण का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए निमंत्रण भी दिया। उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत विराजमान होते हैं, चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, ढेर सारे संतों महात्माओं का यहाँ डेरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है भाई? क्योंकि यही तो भूमि है जहाँ से हमारी संस्कृति पनपी। महाभारत, रामायण, ये सभी इसी भूमि पर हुए। ढेर सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का जीर्णोद्धार नहीं होता। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजारोहण। पहले चरण की 58 सीटों के लिए अमित शाह ने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, समझिए।
सबसे पहले अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया। कैराना से अमित शाह ने कानून व्यवस्था का मुद्दा सेट किया और इसके बाद धर्म की नगरी मथुरा में डोर टू डोर कैंपेन करके अमित शाह ने हिंदुत्व का मुद्दा आगे रखा। अमित शाह ने मथुरा के लोगों से एक और अपील की और वो ये कि विधायक को नहीं बल्कि राष्ट्र को चुने। ये अमित शाह की पुरानी स्ट्रेटजी है। इससे पहले भी अमित शाह कह चुके हैं कि 2024 में मोदी को लाना है तो 2022 में योगी को सीएम बनाना है। और इसी बात को एक बार फिर अमित शाह ने अलग तरीके से दोहराया है कि यूपी का चुनाव प्रदेश का नहीं बल्कि देश और राष्ट्र को बदलने वाला चुनाव है। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। बीजेपी ने अपने कैंपेन सॉन्ग में अयोध्या और काशी के साथ ही मथुरा को भी सेंटर में रखा है। चुनाव की शुरुआत से ही मथुरा लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब एक बार फिर अमित शाह ने मथुरा के लोगों के सामने वो हर काम गिनाए जो एक तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए अहम होते हैं। मथुरा में भव्य कृष्ण महोत्सव का उत्सव कर दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए, ये परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। ब्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों और कृष्ण जन्मस्थान के मार्गों का विकास, मैं पहले भी आया हूँ, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूँ। बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति मिली। मथुरा में अमित शाह ने अपने 2 प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। पहला मथुरा शहर, जहां से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कैंडिडेट हैं, और दूसरा गोवर्धन, जहां ठाकुर मेघ श्याम सिंह कैंडिडेट हैं। मथुरा के जिन गलियों और मोहल्लों से अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन हुआ, वहां के लोग क्या कह रहे हैं ये भी देखते हैं। हम इस वक्त सतोहा गांव में हैं और जिन लोगों ने उनका स्वागत किया उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश जी, स्वागत आज किया, गृह मंत्री यहाँ पर आए तो इसका प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के वोट पर? क्या मन बनाया इस पर? नहीं, प्रभाव पड़ेगा, वो उनका मोदी जी की वोटें यहाँ पर तो। हाँ। जी, क्या गृह मंत्री जब यहाँ पर आए तो कैसा उत्साह था आप लोगों में? बहुत उत्साह था हमारे अंदर। हाँ जी, देखने के लिए क्या अभी कैसे नहीं ये भी देखा। गांव हमारा बहुत तरक्की पे हुआ है। तो इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं? यहाँ की स्थिति कितनी है? बीजेपी को ही देंगे वोट। क्या वजह है इसकी? बीजेपी सुधार कर रहा है हमारे गांव में, और क्या है। क्योंकि इस पूरे गांव में गृह मंत्री अमित शाह लगभग उन्होंने 10 से 15 मिनट का वक्त बिताया और यहाँ पर जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने अलग अलग दुकानदारों से बात की, घर के जो परिवार की महिलाएं हैं उनसे बात की और लोगों को पर्चे खुद अपने हाथ से बांटे। और भी एक महिला यहाँ पर है। अम्मा, क्या नाम है? क्या नाम है? बिमला है। बिमला जी, देखा अमित शाह जी को? क्या इस बार क्या मन बनाया है? खूब बढ़िया है। इस बार किसको वोट देने का मन बनाया? जिस नहीं देंगे इनको ही देंगे। हमें सिवाय बीजेपी का अच्छा और कोई लगता है। ये सरकार के काम सभी अच्छे हैं। क्या वजह है? पहले की जो सरकार थी 2017 से पहले कैसी थी? 17 से पहले तो बहुत उद्यम था, गुंडागर्दी ज्यादा थी। पर गृह मंत्री यहाँ पर आए, कोई प्रभाव पड़ा आप लोगों की वोट पर? क्या मन पहले बनाया था और अब? हमारा मन पहले भी बीजेपी का ही है। क्या वजह है? हम मोदी से और इनसे खुश हैं। अमित शाह यहाँ पर आए, सबने स्वागत किया, आप लोगों ने भी देखा, तो जो मन बनाया था आप लोगों ने उनके आने से पहले, कुछ विचार बदला या अभी भी क्या मन बनाया है? किसको देने का मन बनाया?
मन तो अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं उनके और अच्छे काम भी किए हैं, तो उन्हीं की तरफ मन करता है। जिस सतोहा गांव की गलियों में गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे थे। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा ने उनका स्वागत किया, उनका तिलक किया। उनसे बात करते हैं। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? बैकुंठी देवी है। आज गृह मंत्री आए, कैसा लगा और क्या इस बार मन बनाया है चुनाव? बहुत खुश है रहे सब। भगवान है इनकी वोट आनंद आएगा। पहले बहुत दुखी है, अब तो बहुत अच्छे हैं हम। अब तो खूब आराम से सुख है गाँव में, बहुत सुख मिल रहा है। मथुरा शहर की सीट जहां अमित शाह ने प्रचार किया, वहां बीजेपी से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ने प्रदीप माथुर को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो वहीं बीएसपी ने एसके शर्मा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। मथुरा शहर की सीट पर बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया है। इस सीट पर ब्राह्मणों के वोट 35% हैं और मायावती की जाति के जाटव वोटर करीब 15% हैं। अगर जाति के आधार पर वोट पड़े तो ये बीएसपी के लिए आसान सीट है। गोवर्धन सीट पर भी अमित शाह ने ठाकुर मेघश्याम सिंह के लिए प्रचार किया। गोवर्धन सीट पर मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच नजर आ रहा है। बीजेपी के मेघश्याम सिंह के खिलाफ कैंडिडेट हैं बीएसपी के राजकुमार रावत। गोवर्धन सीट पर 30% ब्राह्मण वोटर हैं और ठाकुर वोट यहां 40% है। अब तक बीजेपी 2014, 2017 और 2019 में जाति की दीवारों को तोड़कर सबके वोट हासिल करने में कामयाब रही है। अब इस बार भी अमित शाह ने वोटर के सामने विकास और बीजेपी के राज में गन्ने के ज्यादा पेमेंट का मुद्दा उठाया है। मैं गन्ना के क्षेत्र में आया हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं। अखिलेश बाबू गन्ने की भी बात करते हैं। भैया अखिलेश, आपके राज्य में रिकॉर्ड लेकर आओ जनता के सामने, कितना पेमेंट हुआ था? ये बुआ भतीजा दोनों के राज्य में 55,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। कितना हुआ था? जोर से बोलो भाई। भारतीय जनता पार्टी ने 1,48,000 करोड़ रुपया का पेमेंट। ये बुआ भतीजा के राज्य में 42 गन्ना मिले थी, 21 कर गए, 21 बंद कर दी ना। उसमें गबन भी हुआ, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। हमारे राज्य में एक भी नहीं बंद हुई और 20 की क्षमता विस्तरण का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। जिन सीटों पर अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया है, उन सीटों के नतीजों पर नजर पूरे देश की रहने वाली है। अब 10 फरवरी को वोटर तय कर देगा कि अमित शाह का असर कितना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।